सर, क्या आप किसी को जानते हैं जिसने पहले सिविल सर्विसेज की तैयारी ना की हो, उसका सिविल से कोई लेना देना ना हो, और उसने जो है 2 महीने में जेपीएससी का पीटी निकाला हो? मैंने थोड़ा देर सोचा, फिर मुझे याद आया, जो नीलम मैडम है वो मास्टर्स कोर्स करके जो है प्राइवेट सेक्टर में जॉब करती थी। 2016 में जो है वो फिर घर वापस आती हैं बोकारो, और उसी समय जो है जेपीएससी का नोटिफिकेशन आता है, और वो जो है सिलेबस के हिसाब से पढ़ाई करती हैं, और मात्र 2 महीने के मेहनत में, मात्र 2 महीने के मेहनत में वो जो है प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम है वो क्वालिफाई करती हैं। फिर आप जानती हैं कि अभी जो है वो झारखंड एजुकेशन सर्विसेज में है। तो दोस्तों, बिल्कुल ये मुमकिन है। मैंने क्या कहा था कि जो झारखंड का पीटी है वो सबसे आसान पीटी है, अगर अगर जो है हम लोग उसको सिलेबस के हिसाब से पढ़ाई करें। क्योंकि कहीं का भी जो पीटी होता है उसमें बस ये दिया होता है कि हिस्ट्री से क्वेश्चन आएगा, पॉलिटी से क्वेश्चन आएगा, ज्योग्राफी से आएगा, साइंस से आएगा, करंट अफेयर्स से आएगा। ये कहीं नहीं लिखा होता कि हिस्ट्री से जो है 15 क्वेश्चन आएगा, साइंस से जो है 15 क्वेश्चन आएगा, पॉलिटी से 10 आएगा, ज्योग्राफी से 10 आएगा। ये कहीं नहीं लिखा होता है। लेकिन अपने प्यारे झारखंड का जो जेपीएससी का सिलेबस है उसमें जो है क्लियर कट मेंशन किया हुआ है कि किस से कितना नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो अब हम लोग को क्या चाहिए? जब इतना वेल डिफाइंड सिलेबस है तो और क्या चाहिए? और यही चाहिए कि हम जो है बाकी सब जगह से जो डिस्ट्रैक्शन है उसको हटा के, और ये जो 2 महीने हैं, ये 2 महीने का समय आपसे कोई नहीं छीन सकता। अगर ये 2 महीने हम लोग मेहनत कर दिए तो ज़िंदगी जो है यहाँ से उठ के यहाँ चली जाएगी। तो अब बात करते हैं कि कैसे करें। ठीक है, ऐसे हम पहले की वीडियो में भी बार बार जिक्र कर चुके हैं कि झारखंड के जो पीटी में 2 पेपर होते हैं जेपीएससी के। ठीक है, क्या क्या जेपीएससी पीटी में जो है 2 पेपर होता है। क्या पेपर 1 जो होता है GS1, उसमें इंडिया का 100 क्वेश्चन रहता है, लेकिन उसमें भी 10 क्वेश्चन जो है झारखंड का होता है। पेपर वो इंडिया का है लेकिन उसमें भी 10 क्वेश्चन झारखंड का है। और जो पेपर 2 है वो तो पूरा का पूरा 100 क्वेश्चन जो है वो झारखंड का है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 200 क्वेश्चन में से 110 क्वेश्चन जो है वो झारखंड का है। यानी कि अगर हम 110 में से 90 क्वेश्चन सही कर दें, 90-95, तो हमारा बात बन जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरे हिसाब से इस बार जो है 200 क्वेश्चन में जनरल का जो है कम से कम 130 से 135 के बीच में जो है क्वेश्चन जिसका सही होगा उसी का प्रीलिम्स क्वालिफाई होगा। और जो जीएस पेपर 1 है वो 6th में दिखाया गया है कि जो पेपर आया था उसका स्टैंडर्ड काफ़ी हाई था। ठीक है, तो उसमें मतलब 50 बहुत अच्छा पढ़ेंगे तो 50-55 जो है हम लोग सही कर पाएंगे। ठीक है, उसका स्टैंडर्ड हाई रहता है। लेकिन झारखंड वाले में हम मतलब 85-90 जो है ला सकते हैं, क्योंकि जो जेपीएससी का मतलब जो झारखंड का स्पेशल पेपर होता है वो उतना टफ नहीं होता है। ठीक है, तो मेरा कहने का यही मतलब है कि मैक्सिमम फोकस कि अगर डेली जो है 5 घंटे की पढ़ाई होती है ना, तो 3.5 घंटे जो है वो झारखंड पे देना है, और 1.5 घंटे जो है वो पेपर 1 पे देना है। और पेपर 1 में भी फोकस कहाँ कहाँ रखना है? देखिए, हिस्ट्री से जो है 15 क्वेश्चन आएगा, साइंस से जो है 15 क्वेश्चन आएगा, और जो करंट अफेयर्स है उससे 30 क्वेश्चन आएगा। ठीक है, क्लियर कट आपको जेपीएससी बता रहा है कि जी आपको यहाँ फोकस करना है। तो इस हिसाब से अगर पढ़ाई की जाएगी तो आराम से जो है जेपीएससी का एग्ज़ाम जो है पीटी का वो निकल जाएगा। जैसे मैंने पहले भी बोला था, हमको टारगेट ये लेके चलना है कि हमको 200 में 150 कम से कम सही करना है। अगर हम इस मतलब ध्येय के साथ जाएंगे तो क्या होगा कि मतलब आप कितना भी पढ़ के जाइए 10-12 क्वेश्चन गलत हो ही जाता है, कितना भी पढ़ के जाइए, जिसको बोलते हैं ह्यूमन एरर। क्योंकि प्रेशर में जो है आता हुआ क्वेश्चन भी गलत होता है। तो अगर हम सोचें कि नहीं हमको एकदम
150 क्वेश्चन सही करना है, 160 क्वेश्चन सही करना अगर हम सोचेंगे और 10-15 क्वेश्चन गलत भी हो गया तो भी हम 135 तो सही करेंगे ही करेंगे, 135 प्लस सही करेंगे ही करेंगे। तो इसलिए दोस्तों आपको ये ध्यान देना है और तब जाके जो है बात बनेगा। अब हम बात करते हैं किताबों की कि क्या किताब फॉलो करना है जेपीएससी के लिए। तो जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया था कि जो झारखंड स्पेशल है उसको आपको कहाँ से पढ़ना है, उसको आपको पढ़ना है उड़ान की किताब से, ठीक है। अगर आपके पास मनीष रंजन है कोई बात नहीं, दूसरी किताब है कोई बात नहीं, लेकिन आप उड़ान जरूर से खरीदिए दोस्तों। 300 रुपये में जो है आपको बुक मिल जाएगी। उसका जो प्रेजेंटेशन है टेबल फॉर्म में ज़बरदस्त है, साथ ही साथ हर चैप्टर के बाद जो है मैप बना के समझाया हुआ है, ठीक है। तो मैं आपको यही पर्सनली रिकमेंड करूँगा कि आप उड़ान की किताब ज़रूर से खरीदें। और साथ ही साथ तनवीर कौसर की किताब आई है, तनवीर कौसर सर की किताब आई है हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, उसको भी आप लोग ज़रूर से परचेज़ करें। वो जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक है और उसमें झारखंड में भी जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, फिर चाहे वो झारखंड दरोगा का हो, झारखंड टीचर का हो या जेपीएससी का हो, जो भी एग्ज़ाम हुए हैं वो सॉल्व करके समझाया हुआ है और लाजवाब किताब है। तनवीर कौसर सर की जो ऑब्जेक्टिव बुक है वो लाजवाब है दोस्तों, आपको उसको पढ़ना ही पढ़ना है, समझना ही समझना है। तो एक तो उड़ान की बुक बहुत ज़बरदस्त है, आपने मनीष रंजन लिया है या फिर स्पर्धा लिया है, कुछ भी लिया है कोई बात नहीं, लेकिन आप उड़ान की बुक लीजिए क्योंकि उसका जो प्रेजेंटेशन है, ठीक है, प्रेजेंटेशन है और जो मैप्स के हिसाब से दिया है वो बहुत ज़बरदस्त है। और साथ ही साथ जो तनवीर कौसर सर की जो बुक है ऑब्जेक्टिव की वो भी लीजिए। और एमसीक्यू प्रैक्टिस करने के लिए आप मनीष रंजन भी ले सकते हैं, उड़ान का भी ले सकते हैं, स्पर्धा का भी ले सकते हैं। एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए आप कोई भी बुक ले सकते हैं। तो ये तो हुआ झारखंड के बाद। फिर जहाँ तक झारखंड करंट की बात है तो वो तनवीर कौसर की करंट की भी एक अलग से किताब आई हुई है जिसमें पूरा 1 साल का करंट अफेयर्स दिया हुआ है और मेरे ख्याल से जो है आपको पूरा 2020 देखना ही देखना चाहिए। साथ ही साथ 2 मई को एग्ज़ाम है तो अप्रैल तक का जो जीके है आपको देखना चाहिए। तो तनवीर कौसर ने जो है झारखंड स्पेशल वार्षिकांक निकाला है तो उसको दोस्तों आपको लेना चाहिए, बहुत अच्छा है वो, बहुत बढ़िया है। तो ये तो हो गया अपना झारखंड का। यूट्यूब में जो है आपका जेएल लाइव क्लासेज आता है, उसमें झारखंड करंट का क्वेश्चन दिया रहता है। साथ ही साथ अपना जो है मेहनत होगी जीत होगी, अपना जो है चैनल तो जिंदाबाद है ही। प्लेलिस्ट में जाइएगा, हम जो लाइव क्लास ले रहे हैं तो उसका जो है एक अलग से प्लेलिस्ट बनाया हुआ है जिसमें अभी तक 13 वीडियो अपलोड हो गए हैं और भी मतलब वीडियोस अपलोड होंगे, उसको आप ज़रूर से देखिए। वहाँ पे जो है क्वेश्चन डिस्कस होता है और बहुत अच्छी जानकारी मिलती है। जिन्होंने अटेंड नहीं किया है कोई बात नहीं, आप प्लेलिस्ट में जाइए और देखिए, आपको एक से बढ़कर एक झारखंड के वीडियो मिल जाएंगे दोस्तों, ठीक है। बहुत शिद्दत से जो है उसके लिए मेहनत किया गया है, ठीक है, उसके लिए डिज़ायर किया गया है कि हमारा जो वीडियो हो झारखंड का ऐसा हो कि मैक्सिमम स्टूडेंट को जो है ना वो मतलब बेनिफिट पहुंचा सके। तो उसको तो आपको देखना ही देखना है। इससे जो है आप 110 में 90 से 95 क्वेश्चन जो है दोस्तों सही कर लेंगे। अब आते हैं हम जीएस पेपर 1 पे। जीएस पेपर 1 में क्या है कि घटना चक्र ले लीजिए, समय कम है, घटना चक्र ले लीजिए, लूसेंट भी चलेगा और फोकस कहाँ रखिए, हिस्ट्री पे, साइंस पे और करंट अफेयर्स पे। हिस्ट्री पे, साइंस पे और करंट अफेयर्स पे। पेपर 1 में जो है 50 क्वेश्चन भी हम लोग सही कर दिए, 50 से 55 क्वेश्चन भी सही कर दिए, बात बन जाएगा। टारगेट रखना है 70 क्वेश्चन सही करने का, कट पीट के जो है, क्योंकि आपको बोले ह्यूमन एरर, 10 से 12 क्वेश्चन आता हुआ वो गलत होना ही होना है, ठीक है। 10 क्वेश्चन तो मतलब होना ही होना है। तो पेपर 1 में टारगेट रखना कि हमको 100 में से 70 जो है वो सही करना है, ठीक है। तब जो है कट पीट के क्या होगा, 55 तक आएंगे।
तो अगर 50-55 इधर होता है और 130-135 उधर होता है, ठीक है, सॉरी, 100 मतलब 90-95 पेपर 2 में होता है और 50-55 जो इधर होता है, आराम से 135-140 क्वेश्चन सही हो ही जाएगा, ठीक है। तो ये टारगेट दोस्तों हम लोग को करना है, ये टारगेट करना है और डेली बेसिस पे पढ़ाई करनी है। देखिए, एग्ज़ाम जब करीब आते तो थोड़ा बहुत तो टेंशन होता है, लेकिन अगर प्लान वे में पढ़ाई नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे ना, तो टेंशन और बढ़ते जाएगा, टेंशन और बढ़ते जाएगा और कुछ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए भले कि 2 टॉपिक पढ़िए, भले 2 टॉपिक पढ़िए, लेकिन डेली बेसिस पे मेहनत कीजिए और जो भी डिस्ट्रैक्शन है, जो भी डिस्ट्रैक्शन है उसको साइड कीजिए। टाइम पे अपना जो है सो जाइए, प्रॉपर नींद लीजिए, क्योंकि अगर प्रॉपर नींद नहीं लेंगे तो कंसंट्रेशन नहीं बनेगा, कंसंट्रेशन नहीं बनेगा तो जो चीज़ आपको आधा घंटे में समझना चाहिए वो आपको 2 घंटे में भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। इसीलिए कम से कम 7 घंटे की जो नींद है वो ज़रूरी है दोस्तों, 7 आवर्स। साइंस भी बोलता है कि 7 घंटे आपको नींद लेना ज़रूरी है, वो भी एट ए स्ट्रेच। उसके बाद जो है जब उठिए, फ्रेश व्रेश होके जो है थोड़ा टहल लीजिए, क्योंकि फिजिकल फिटनेस बहुत ज़रूरी है। आधा घंटा ही टहलिए, लेकिन टहलिए दोस्तों। उसके बाद प्लानिंग कीजिए कि हमको आज क्या करना है। और जैसे कि बताया कि अगर आप डेली बेसिस पे 5 घंटे भी पढ़िएगा ना, सफिशिएंट है, सफिशिएंट है। लेकिन पूरे ईमानदारी के साथ और पूरे डेडिकेशन के साथ पढ़ना है। ये नहीं कि किताब खुली हुई है और खोए हुए हैं, पहला नशा पहला खुमा, या फिर याद आ रही है तेरी याद आ रही है। ऐसा नहीं करना दोस्तों। जिनकी याद आ रही है उसको आप और अच्छा लाइफ दे सकते हैं, ठीक है, और बेहतर लाइफ दे सकते हैं अगर ये एग्ज़ाम निकल जाएगा तो, ठीक है। तो यही सोच के जो है जम के मेहनत करना है कि आप ना केवल खुद के लिए बल्कि अब आपने फैमिली के लिए, जो भी आपसे जुड़ा है, पहले तो आप अपना बनाएंगे, आपकी अपनी एक पहचान बनेगी, आपका अपना एक वजूद बनेगा। उसके बाद जो आपसे लोग जुड़े हुए हैं, आपके मम्मी पापा, भाई बहन, आपके मिस्टर वो, आपकी मिसेस मतलब मिस वो, ठीक है, जो भी है, मिसेस जो भी है, ठीक है, जो भी आपसे रिलेटेड है, सबका जो है बेनिफिट ही बेनिफिट होगा और सोसाइटी में अपना जो एक पहचान भी बनेगा। तो मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगा, नीलम मैडम जो है 2016 में घर वापस आई थी, वो एमए करके बाहर जॉब करती थी और जो है अक्टूबर 2016 में दोबारा से जेपीएससी का नोटिफिकेशन आया। फर्स्ट टाइम तो जो है 2015 में आया था 6 जेपीएससी का, लेकिन फिर 1 साल तक उसके बारे में कोई चर्चा नहीं थी और उस समय जो है आधा लोग पहले 2015 में फिलअप किए थे, आधा लोग जो है 2016 में किए। उसके बाद वो अक्टूबर से जो है तैयारी स्टार्ट की और 2 महीने में जो है 2 महीने में प्लान वे में पढ़ाई करके जो है उन्होंने जेपीएससी का पीटी क्वालिफाई किया। और अभी आप जानते ही होंगे कि वो जो है झारखंड एजुकेशन सर्विसेज में है दोस्तों। तो इसीलिए ये वही 2 महीने का समय है जो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। मान लीजिए कि अभी तक आपने कुछ भी पढ़ाई नहीं की, तो भी अगर आप अभी से भी स्टार्ट करेंगे ना, अगर आप अभी से भी स्टार्ट करेंगे तो बात जो है बन जाएगी। लेकिन वही है कि अब होली का 1-2 दिन छोड़ के जो है कोई भी दिन, मतलब 3-4 दिन छोड़ के जो फेस्टिवल में जाएगा या मिसलिनियस जाएगा, आपको जो है बर्बाद नहीं करना है। हर दिन का अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना है। और जैसे कि मैंने बताया कि अगर आप टाइम पे नहीं सोएंगे, अगर प्रॉपर डाइट नहीं लेंगे, ठीक है, तो जो है आपको कंसंट्रेशन होगा, मतलब कंसंट्रेशन जो है नहीं होगा, आपका माइंड जो है वो फोकस नहीं कर पाएगा और अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो स्ट्रेस जो है वो बढ़ता जाएगा, ठीक है। अननेसेसरी स्ट्रेस भी नहीं लेना है। जैसे मैंने पहले बताया कि अब ये नहीं कि हम जो है सीएनटी का पूरा 19 चैप्टर हम तैयार करेंगे, ठीक है। ये कहीं नहीं लिखा दोस्तों, ये कहीं नहीं लिखा कि अगर आप सीएनटी का सब क्वेश्चन सही करेंगे, एसपीटी का सब क्वेश्चन सही करेंगे तभी सिलेक्शन होगा।
अगर आप सीएनटी का 5 में से 3 क्वेश्चन भी सही करते हैं, एसपीटी का 5 में से 2 भी क्वेश्चन सही करते हैं, तो भी आपका काम चल जाएगा, क्योंकि आपको ओवरऑल जो है क्वेश्चन सही करना है। और जैसे कि मैंने बताया, मुझे लगता है कि इस बार जो जनरल का कट ऑफ है, मतलब 200 में आपको कम से कम 130 135 जो है क्वेश्चन सही करना होगा। टारगेट लेके चलना होगा 150 160 का, लेकिन सही उसमें से जैसे 10-15 तो गलत होगा ही होगा। मिनिमम आपका जो है 130 क्वेश्चन जो है सही होना चाहिए, यानी कि 260 नंबर, क्योंकि सीट्स कम है और कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो अगर इतना क्वेश्चन हमारा सही रहेगा, तो जैसे मैंने बताया था कि जब हम पीटी का एग्ज़ाम दे देंगे, शाम को आके आंसर मिलाएंगे और मेरा 130 135 क्वेश्चन में सही हो गया, तो अब जो है अगले दिन ब्रेक लेके हम तुरंत मेंस की तैयारी में लग जाएंगे। क्योंकि जैसा कि आप देखे होंगे कि जेपीएससी ने अपना रूटीन निकाल दिया है, सितंबर के चौथे हफ्ते में जो है वो मेंस का एग्ज़ाम होगा, वो भी लगातार। ठीक है, जेपीएससी मेंस में जो है गैपिंग नहीं देता, लगातार लेता है एग्ज़ाम। तो जब हमारा 130 135 क्वेश्चन आउट ऑफ 200 या उससे भी ज़्यादा सही होगा, तो जो है हम एकदम निश्चिंत रहेंगे और अपना जो एग्ज़ाम है मेंस का, उसके लिए हम तैयारी करने रांची चले जाएंगे या घर पे ही ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेंगे, जो भी है निश्चिंत रहेंगे। लेकिन अगर हम 200 में मात्र 100 105 या 110 क्वेश्चन ही सही करे रहेंगे, तो हमेशा जो है दुख लगते रहेगा कि पता नहीं पीटी होगा नहीं होगा, और इस चक्कर में जो है हमारा 1-2 महीना बर्बाद हो जाएगा। तो इसीलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि आप 200 में 150 या उससे ऊपर क्वेश्चन सही करने का टारगेट करिए। और वो कब होगा? वो तभी होगा जब हम लोग झारखंड स्पेशल जो पेपर है उसके 110 क्वेश्चन में 90 से 95 क्वेश्चन सही कर देंगे, तभी जाके जो है पेपर 1 में हमारा 50 भी सही होगा। तब भी जो है दोस्तों एकदम हम 135 140 क्वेश्चन सही करेंगे और एकदम कॉन्फिडेंट रहेंगे कि हम मेंस लिखेंगे चाहे कितना भी कट ऑफ जाए। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को दोस्तों ध्यान देना है और एकदम जिसको भी आप मानते हैं उनको ध्यान करके जो है दोस्तों अपनी तैयारी को और अच्छे से करना है। और अगर आप अभी तैयारी नहीं चालू किए हैं तो फिर एक मतलब लग जाना है, एकदम लग जाना है। ये नहीं सोचना है कि हम तो पहले नहीं पढ़े, अब कैसे कर पाएंगे। मैंने आपको नीलम मैडम का एग्जाम्पल दिया, ऐसे न जाने और कितने स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने अक्टूबर 2016 में फॉर्म भरा होगा और जो पीटी का एग्ज़ाम था वो दिसंबर में था, तो उन्होंने उसको क्रैक किया होगा। तो इसीलिए, और तेज कमज़ोर कोई नहीं होता दोस्तों। मैं 10 साल से ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ। पहले 5-6 साल जो है वो बैंकिंग का पढ़ाता था ट्यूशन, और 4 साल से जो है वो सिविल का पढ़ा रहा हूँ। मैंने यही ऑब्ज़र्व किया है कि ऊपर वाले परमात्मा ने जो है हम सबको उतना ही ब्रेन दिया है। डिपेंड ये करता है कि हम कितने फोकस्ड होकर पढ़ाई करते हैं, और कितना जो है मतलब आप जब सिविल का तैयारी कर रहे हैं, कोई भी तैयारी कर रहे हैं, तो इमोशनली जो है दोस्तों स्ट्रांग बनना पड़ेगा। क्योंकि देखते हैं ना कि जो सिविल सर्वेंट होता है उसको लोग गालियां भी देते हैं, ऊट पटांग बात भी बोलते हैं, लेकिन वो उन सब का दूध भात कर देता है। ठीक है, क्योंकि उनको पता है किसी के कुछ बोलने से कोई हो नहीं जाता है। जो आप हैं सो आप हैं। और जब तक हम लोग इमोशनली स्ट्रांग नहीं रहेंगे, तो उसके बाद जो है हम पढ़ाई में फोकस नहीं कर पाएंगे दोस्तों। तो ये 2-3 काम हम लोग को करना है। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, उसको इग्नोर करना है। हमको जो है ये 2 महीने जो है पूरे दुनिया जहां को भुला के, ठीक है, और अपने पढ़ाई पे जो है फोकस करना है। ठीक है, कौन क्या बोला, कौन क्या नहीं बोला, वो सबको ध्यान नहीं देना है, क्योंकि ये टाइम जो है दोबारा नहीं आएगा। तो पहली प्रायोरिटी पे जो है आपको इसको रखना है। दूसरा,
ये नहीं कि टेंशन के मारे जो है आप 4 घंटा सो रहे हैं, 5 घंटा सो रहे हैं। हम लिख के देते हैं कि अगर आप ऐसा करेंगे दोस्तों, अगर आप ऐसा करेंगे तो बुरी तरह फेल होंगे। क्यों? क्योंकि हम हुए थे, ठीक है, हम इसी तरह फेल हुए थे, ठीक है। जब दिल्ली गए थे तो सब हमको बोले कि 5 घंटा ही सोना है, 5 घंटा सोना है, 12 घंटा 14 घंटा पढ़ना है, ठीक है, टीवी नहीं देखना है, घूमना नहीं है, एकदम जो है बाबा बन जाना है, तभी जो है एकदम ध्यान लगाना है, तभी जो है एग्ज़ाम निकलेगा। नए नए गए थे, अपना दिमाग काम किया नहीं, हम सोचे सीनियर्स है सही बोल रहे होंगे, वैसा ही किए, डूब गए। अरे हम लोग इंसान है ना, इंसान है। कुछ लोग कर पाते होंगे उनको प्रणाम है, कुछ लोग कर पाते होंगे उनको प्रणाम है, लेकिन जो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, जो सुपर नहीं है, ठीक है, जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, और मेरा ऐसा मानना है दोस्तों कि 99% लोग जो हैं, 99% लोग जो हैं वो मतलब 1% होते हैं ना, 1% की बस 3-4 घंटा ही सोए तो नींद पूरा हो गया और कोई दिक्कत भी नहीं हुआ। वो 1% होते होंगे, उनको ध्यान नहीं देना है, उन लोग को, उन महानुभाव को प्रणाम है। लेकिन जो नॉर्मल इंसान है उनको 6 से 7 घंटे जो है, 7 घंटे की नींद जरूरी है दोस्तों। 6 घंटे आप रात में सो लीजिए, 1 घंटे दोपहर में सो लीजिए, अगर नहीं तो आप एक ही बार रात में सो लीजिए, लेकिन ज़रूरी है दोस्तों। और अपने खान पान पे ध्यान दीजिए, अच्छी डाइट लीजिए, क्योंकि आप ब्रेन से जो है ज़्यादा काम ले रहे हैं। एप्पल का इस्तेमाल कीजिए, नट्स खाइए, जो अंकुरा हुआ चना होता है वो खाइए, दूध लीजिए, मतलब एक अच्छी डाइट लीजिए और फिजिकली मेंटली फिट रखिए। क्योंकि नींद का, डाइट का, इमोशनल स्टेबिलिटी का सबका अच्छा रोल होता है। आधा घंटा कम से कम घूमने जाइए, सुबह में नहीं तो शाम में। जितना फिजिकली फिट रहेंगे उतना मेंटली फिट रहेंगे, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद है आपको जो है सब चीज़ क्लियर हो गया होगा। अब जाते जाते, क्यों आज कल नींद कम ख्वाब ज़्यादा है, लगता खुदा का कोई नेक इरादा है, कल था फकीर आज दिल सहजादा है, लगता खुदा का कोई नेक इरादा है। ऑल द बेस्ट यादो, मेहनत होगी जीत होगी। धन्यवाद।